गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में जहाँ तक हम बात किए थे उससे आगे आज लेके चलते हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बैलेंसिंग सीखा था ना, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो आज उससे आगे लेके चलते हैं और बैलेंसिंग के बहुत टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। आइए ज़रा देखते हैं बैलेंसिंग में। चलिए क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe+2 प्लस H प्लस क्या मिला बेटा, Cr+3 प्लस Fe+3 प्लस क्या मिला बेटा, H2O। हाँ, ये आयनिक रिएक्शन है, पहला आयंस में लिखे हुए हैं इसलिए आयनिक रिएक्शन है। दूसरी बात, यहाँ देखो H प्लस है तो इसका मीडियम क्या हो गया, एसिडिक मीडियम। ये पक्का याद होना चाहिए बेटे, क्योंकि यहाँ H प्लस है तो कैसा मीडियम हो गया, एसिडिक मीडियम। अब देख, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा तो कितना आ जाएगा, +3 +6, यहां पर 3 है। इसका मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन। ये पता हो गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन है, जबकि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया ना, इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि Fe+2 से Fe+3 गया। अब हम क्या बोलेंगे, हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ऑक्सीडेशन को एक तरफ लिख लेंगे और रिडक्शन को एक तरफ लिख लो। यदि हम ऑक्सीडेशन को एक तरफ लिख रहे हैं तो क्या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, किसी को लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम रिडक्शन को लिख लेते हैं। Cr2O7 2 माइनस से किस में गया, Cr+3 में गया। जरा इसको बैलेंस करो तो बेटा, जरा इसको बैलेंस करो। यहां 2 है तो सबसे पहले सारे एटम को बैलेंस कर लेते हैं, किसको छोड़ के, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर लो। क्रोमियम को बैलेंस कर लिया 2 लगा के। यहां देख, ऑक्सीजन 7 है, यहां नहीं है तो यहां 7 पानी जोड़ दे। यहां कितना हाइड्रोजन हो गया, 14, तो यहां 14H+ जोड़ दे बेटा, 14H+ जोड़ दिया, 14H+ जोड़ दिया। अब मेरी बात सुन, 14H+ यहां जोड़ दिया, 7 वाटर यहां है, 7 वाटर यहां है। अब क्या करें, चार्ज बैलेंस करना है, लास्ट में चार्ज बैलेंस करते हैं। यहां टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा, देखो 14 प्लस और 2 माइनस, तो कितना प्लस, 10 प्लस, नहीं सॉरी 12 प्लस। इधर कितना हो गया, 12 प्लस हो गया ना, 2 घट गया तो। और इधर कितना है, 1 पर 3 है तो 2 पर कितना हो गया, 6 प्लस। बोलो 12 प्लस चार्ज इधर है, 6 प्लस, तो डिफरेंस कितने का है बेटा, 6 का। तो जिधर ज्यादा चार्ज होगा उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ देना। कितना हो गया, इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, आ गया। यही सबसे आसान तरीका है, और इसको कट कर देते हैं बेटा, इसका कोई मतलब। उसके बाद Fe+2 से कहां गया, Fe+3 में गया ना, एक इलेक्ट्रॉन देखो ना, सब चीज तो बैलेंस से है। हमको ऑक्सीजन है नहीं तो वाटर जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट चार्ज का डिफरेंस देखेंगे। यहां 2 है और यहां 3 है, डिफरेंस कितने का, 1 का। और यहां ज्यादा चार्ज है ना, इधर 3 चार्ज था इसलिए इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब ऐसे जोड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लें, 6 से। क्या इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। अब दोनों को जोड़ दीजिए धर के, अब दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए, जरा जोड़ के देखिए तो क्या रिएक्शन आ रहा है। ओवरऑल रिएक्शन आएगा कितना आ जाएगा, थोड़ा होश से जोड़ेंगे। Cr2O7 2 माइनस प्लस कितना, Fe+2 6 Fe+2, ठीक है। कितना H प्लस, 14H+, कितना, उसके बाद बोलिए कितना, Cr2Cr+3 उसके बाद 6 Fe+3 प्लस कितना वाटर, 7 वाटर। और चेक कीजिएगा तो सब के सब बैलेंस है, चेक कर लीजिए। 2 क्रोमियम 14H+ 7, 14 हाइड्रोजन 7 ऑक्सीजन, देख लीजिए यहां भी 7 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। लास्ट में चार्ज चेक कर लीजिए, यहां कितना चार्ज है, देखिए 6 दूना 12 चार्ज, 12, अब 12 14, 12 12 24, 2 26, और 26 में से 2 चला गया, 24 चार्ज। आइए इधर, यहां देखिए 6 तिया 18, 18 6 24, तो सब चीज बैलेंस है, ठीक है। इसी को बैलेंस कहते हैं। बैलेंसिंग का मतलब सिर्फ एटम के बैलेंस से नहीं है, लास्ट में चार्ज को भी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसे को बैलेंस रिएक्शन कहते हैं, सीखे। आइए और क्वेश्चन लेते हैं, आइए और क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे ये, इसको हम इरेज करें, इसको इरेज करें, यहां देखिए इसको इरेज करते हैं। आइए जरा अगला क्वेश्चन लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। देखिए
जैसे ये क्वेश्चन देखिए, हम ले रहे हैं क्वेश्चन, हम क्वेश्चन ले लेते हैं MnO4-1 प्लस C2O4 प्लस H प्लस, ठीक है। मीडियम पकड़ लीजिएगा, एसिडिक मीडियम है, ठीक है। और ये किस में गया, Mn प्लस टू प्लस CO2 प्लस वाटर। जरा बैलेंस कीजिएगा। हाँ जी, आप पकड़ लिए। इसका क्या हुआ होगा, बोलिए, रिडक्शन। पता है ना क्यों, क्योंकि यहाँ +7 से +2 में गया। और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। हाँ जी, आप सही पकड़े हैं। यहाँ पर कितना आएगा, +3 से +4। अच्छा, जब अलग अलग करके लिखेंगे ना, तो उसमें इस चार्ज को नहीं लिखेंगे जो अपने से डाले हैं, वो चार्ज को नहीं लिखेंगे। ये तो हम बस ये डालने देखने के लिए लिखे हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब अलग अलग कर लीजिए, क्या लिखेंगे, बोलिए। MnO4-1 से किस में गया, Mn+2 में। जरा जोड़िए ना, 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ कितना जोड़ देंगे, 4 वाटर जोड़ देंगे ना। Mn तो बैलेंस है ना, 4 वाटर। यहाँ कितना जोड़ देंगे, 8H प्लस। अब तो सब बैलेंस हो गया। अब जरा चार्ज को बैलेंस कर लीजिए। 8 प्लस में से 1 गया, 7 प्लस इधर है, इधर 2 प्लस है, तो डिफरेंस कितने का है बेटा, 5 का। ज़्यादा चार्ज इधर है ना 7 के तरफ, तो कितना जोड़ देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इधर। आ गया समझ में। अब बोलिए दूसरा वाला रिएक्शन लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, बोलिए। C2O4 से किस में गया, CO2 में। आ रहा है समझ में। बताइए, क्या एटम बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, इसलिए यहाँ कितना लगाना होगा, 2 लगाना होगा। मगर 2 लगाए तो देखिए सब बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो अब वाटर लगाएंगे नहीं, वाटर लगाएंगे नहीं तो हाइड्रोजन भी लगाने की हमको जरूरत नहीं है। आ गया समझ में। अब लास्ट में क्या करें, देखिए चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। इधर कितना माइनस है, 2 माइनस, और इधर कितना है, कोई चार्ज है नहीं है, तो कितने का डिफरेंस है, 2 का। और ज़्यादा चार्ज 0 है ना, ज़्यादा चार्ज 0 - 2 से बड़ा होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए। अब ले, बड़का आफत हो गया हो। क्या आफत हो गया, इसको तो कट कर लेते हैं ना बेटा। क्या आफत हो गया, इधर 5 है और इधर 2 है। कैसे करें कि दोनों कैंसिल आउट हो जाए। हाँ सही है, यहाँ 5 से गुना कर लें, इसके कॉफिशिएंट से इधर गुना कर लें, और इसके कॉफिशिएंट से इस पूरे रिएक्शन को गुना कर दें। आ गया समझ में। कितने से गुना कर दें, पूरे रिएक्शन को गुना करना होगा 5 से। बोलिए, ये भी 10, ये भी 10, कैंसिल आउट हो गया। अब लिख लीजिए पूरा। क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे, 5MnO4-1। बहुत अच्छे, बोलिए कितना, 5। इसको 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसको भी 5 से, उसको भी 5 से। अरे गधे, इसको 2 से न रे, इसको उसके कॉफिशिएंट से ना, तब नहीं। ये 5 दूना 10 हुआ और वो 5 दूना 10 हुआ, तो यहाँ 2 आएगा ना, 2। चलिए, वो कितना हो गया, 5C2O4 प्लस कितना, 8 दूनी के 16H प्लस, ठीक है। दिया रिएक्शन क्या, बोलिए कितना, 2Mn+2 प्लस कितना, 4CO2 प्लस कितना, 4 दूनी के 8, 8H2O। और इस तरह ये ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नहीं भी चेक कीजिएगा तो बैलेंस है, चेक कर लीजिए। 2Mn 10 कार्बन, 5 दूना 10 कार्बन, 5 दूना 10 कार्बन, इधर 8 कार्बन आ रहा है जी। ये कैसे हो गया, अच्छा मेरी गलती है ना, यहाँ 10 ना होगा, ठीक है, ये मेरी गलती है, 10 ना होगा तो 10 क्या हो गया, कार्बन। ऑक्सीजन चेक कर लीजिए कितना हो गया, अब तो चेक करना पड़ेगा ना, बवाल हो गया है। 8 8 और 20, 28। इधर भी चेक कीजिए, 10 दूना 20 और 20 8 28, हो गया ना बैलेंस, सब बैलेंस है। 4 चेक कर लीजिए, देखिए 2 माइनस और 10 माइनस और 16 प्लस, तो 16 प्लस इधर 12 माइनस, देख रहे हैं, 10 और 2 12 माइनस, और यहाँ 16 प्लस, तो 4 प्लस इधर, तो देखिए 1 पर 2 प्लस, तो 2 पर 4 प्लस, तो इधर भी 4 प्लस, इधर भी 4 प्लस। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। आइए अब बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग सीखते हैं। किस में सीखते हैं, बेसिक मीडियम में। अभी तक कहाँ सीख रहे थे, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। आइए
अब रेगुलर वीडियो आएगा, इसलिए तनी होशियारी से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी अब अपलोड करेंगे। लाइट वाइट अब सब सही हो गया है, तो इसलिए अब तैयार रहिए पढ़ने के लिए। अब सब चीज़ का वीडियो आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। बस आप लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। क्या पहचान होगा बेसिक मीडियम का, बता सकते हैं? हाँ, या तो अंग्रेजी में बेसिक मीडियम लिखा रहेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं OH माइनस लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? OH माइनस। ये सिंबल होता है बेटा बेसिक मीडियम का। देखो, इसके लिए ट्रिक वही अपनाएंगे। क्या ट्रिक अपनाएंगे? ट्रिक एक के को अपनाएंगे कि बैलेंस कर लेंगे इन एसिडिक मीडियम। बैलेंस एज्यूम करते हुए, एज्यूम कर लेंगे कि एज्यूम करते हुए बैलेंस कर लेंगे किस में? बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस कर लेंगे, एसिडिक मीडियम। ये पहला स्टेप करेंगे, एज्यूम करते हुए बैलेंस कर लेंगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है। और दूसरा ट्रिक, ऐड कर देंगे, ऐड OH माइनस इक्वल टू H प्लस बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड जोड़ देंगे, बोथ साइड इक्वल टू H प्लस बोथ साइड, दोनों साइड जोड़ देंगे, ठीक है। जिससे रिएक्शन किस में कन्वर्ट कर जाए? बेसिक मीडियम में। तो दो ही स्टेप करना है, एज्यूम कर लेना है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही है, ठीक है। OH रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब बैलेंस करके जितना H प्लस आएगा ना, उतना ही OH माइनस दोनों साइड जोड़ देंगे। एक बात और याद रखेंगे, थर्ड स्टेप क्या, कि एक H प्लस एक OH माइनस से मिलके ना एक पानी बनाता है, बस ये बात याद रखना है। तो 2H प्लस 2OH माइनस से मिलके 2 वाटर बनाएगा। 3H प्लस 3 वाटर 3 OH माइनस से मिलके 3 वाटर बनाएगा। 4H प्लस 4 OH माइनस से मिलके 4 वाटर बनाएगा। आ गया 50 से मिलके 50 पानी बनाएगा। बस आपको यही याद रखना है और कुछ याद वाद नहीं रखना है। आ गया समझ में? अगला देखिए, यदि हम इसमें क्वेश्चन लें, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, देखो Cl2 प्लस OH माइनस, ये दे रहा है बेटे, ये दे रहा है Cl माइनस 1 प्लस ClO3 माइनस 1 प्लस H2। हाँ, हम समझ गए कि आपको पता है इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखो, यहाँ 0 चार्ज है तो यहाँ -1, यहाँ पर 0 चार्ज है तो -1, यहाँ क्या हो गया बेटा? रिडक्शन। बहुत अच्छा। और इसी का ऑक्सीडेशन भी हो गया, क्योंकि यहाँ चार्ज निकालोगे तो +5 आएगा, और यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब दोनों को अलग अलग कर लो, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लो। Cl2 को किस में लेके चले जाओ? किसी को कोई भी पहले लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, 2 एरो के साथ, ठीक है। दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा होगा शायद। इधर आओ, यहां देखो, यहां लिख रहा है, ये दिख रहा होगा। Cl2 को किस में लेके चलेगा? Cl2 को लेके चलेगा Cl-1 में, ठीक है। Cl2 को लेके चलेगा Cl-1 में। बैलेंस कर ले बेटा, 2 लगा लिया, बैलेंस हो गया रिएक्शन। रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। हो गया ना? चेक कर ले, दोनों रिएक्शन बैलेंस। यहाँ चार्ज 0, यहाँ चार्ज -2, एक पर -1 तो 2 पर -2। किधर ज्यादा चार्ज? डिफरेंस कितने का? 2 का डिफरेंस, 2 का। इधर ज्यादा चार्ज है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। आ गया। अगला बोलो, Cl2 को किस में लेके गए? हाँ जी, Cl2 को लेके गए हैं सर आप ClO3 -1 में। Cl2 को आप लेके चले गए हैं ClO3 -1 में। अब देखो, इधर 3 और इधर 2 है तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले एटम को बैलेंस करते हैं। यहां कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन, तो यहां 6 वाटर लगा लो, ठीक है। कितना हाइड्रोजन हो गया? 12, तो यहां कितना जोड़ ले बेटा? 12 H+। अब बोल चार्ज। देख, इधर तो चार्ज 0 है और इधर चार्ज 12 प्लस में से 2 माइनस घट गया, 10 प्लस है ना। डिफरेंस कितने का? 10 का है ना, 10 का। और ज्यादा चार्ज इधर ही है तो इधर कितना लगा लेना है? 10 इलेक्ट्रॉन लगा लिए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब बता, इधर 10 और इधर 2 कैसे कटेगा? हाँ जी, सही पकड़े हो, सही पकड़े हो। इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। जैसी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। उधर वाले रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर लिए। कितने से मल्टीप्लाई कर लिए बेटा? 5 से।
उस वाले रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई कर लिया बेटा? 5 से। जो ही मल्टीप्लाई करोगे पूरा का पूरा ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, अब दोनों रिएक्शन को क्या करो बेटा? जोड़ दो। जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? देखो 5 क्लोरीन और 1 क्लोरीन, 6 क्लोरीन मिला क्या? गिव। क्या देता है बेटा? गिव। कितना? 5 दूना 10, 10 Cl-1 प्लस 2 ClO3-1। ठीक है। अच्छा यहां 6 पानी भी है, याद रखिएगा, इधर 6 पानी भी, इधर भी, प्लस कितना H प्लस? 12 H प्लस मिला, 12 H प्लस। मगर प्रॉब्लम यह है कि हमने तो इसको धर के एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दिया। हमको तो बैलेंस करना चाहिए था बेसिक मीडियम में, हमको तो बैलेंस करना चाहिए था बेसिक मीडियम में। तो हम क्या करेंगे? 12 H प्लस है ना, तो यहूजा कितना पानी जोड़ दें, कितना OH माइनस जोड़ देंगे? 12 OH माइनस। तो ये मिल के कितना पानी हो गया? बोलिए 12H2O हो गया, 12H2O, 12H2O हो गया। अब देखिए इधर पानी है 6, इधर पानी है 12। अच्छा इधर जोड़े हैं तो इसको काहे नाराज करें, इधरों 12 OH माइनस जोड़ देते हैं, यही नियम कहता है ना, इधर जोड़ेंगे तो उधरों जोड़ेंगे। अब देखिए इधर तो 12 पानी, इधर 6 पानी, एक के तरफ ना पानी रखिएगा, तो 6 इधर लाके घटा लीजिए तो इधर 6 बच जाएगा। अब पूरे रिएक्शन को रीअरेंज करके लिख लीजिए, वही ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? 6Cl2 प्लस 12 OH माइनस, क्या देने वाला है? 10 Cl-1 प्लस 2 ClO3-1 प्लस 6 वाटर। और यही ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। कहोगे हमको विश्वास नहीं होता है सर, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको हम पर विश्वास। पूछिएगा कैसे? देखिए 6 दूना 12, 10 और 2 12, आ गया समझ में? 10 और 2 12। अब देखिए ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, 12 OH माइनस, तो 6 यहां, देखिए 3 दूनी के 6 यहां हो गया। 4 चेक कर लीजिए, 12 माइनस, 10 माइनस और 2 माइनस, 12 माइनस, हो गया रिएक्शन बैलेंस। क्लियर है? तो इस तरीका से हम रिएक्शन को क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर है? इस तरीका से हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, बेसिक मीडियम में भी बैलेंस कर लेते हैं। भारी है नहीं ना? आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ठीक है? एक क्वेश्चन और करते हैं जो अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है बेटा, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जो अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप चेक कीजिएगा ना क्वेश्चन बैंक। अब पढ़ाई के लिए हम बार बार बोल रहे हैं फॉलो क्वेश्चन बैंक, ठीक है? ज्यादा बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, शॉर्टकट बता रहे हैं कामयाबी का। याद रखना, कामयाबी का शॉर्टकट है, धीरज चंदन का शॉर्टकट है कि आप क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। क्वेश्चन बैंक जितना पढ़िएगा उतना ज़्यादा कामयाबी के नज़दीक जाइएगा, जितना कम पढ़िएगा समझ लीजिए आप कामयाबी से बहुत दूर हैं। इसलिए जितना क्वेश्चन बैंक, जैसे एम्स का खरीद लीजिए, ठीक है? प्रीवियस ईयर मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप इंजीनियरिंग का भी खरीद लीजिए, मेडिकल का भी खरीद लीजिए, क्वेश्चन बैंक खरीदिए, ना कि आप क्या खरीदने चलिए? बुक। अब बुक पढ़ने का टाइम गया, ठीक है? जो टीचर बोलता है कि बुक पढ़िए वो बेवकूफ़ से बड़का कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है, विश्वास रखिए, ठीक है? सच बोल रहे हैं, बुरा तो लगेगा, बहुत टीचरों को लग भी जाता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाइट फास्फोरस है बेटा। वाइट फास्फोरस को बेसिक मीडियम में यदि ले लिया जाए तो ये बनाता है H2PO2-1 प्लस PH3 और PH3 बनाता है। कह रहा है कि रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, कौन सा मीडियम में? बताइए तो रिएक्शन पहले कौन सा मीडियम है? बेसिक मीडियम है। समझ में आ गया ना? कैसे पता चला बेटा? OH माइनस देख के, OH माइनस देख के हमको आइडिया लग गया कि इसका मीडियम क्या है? बेसिक है। चलिए बैलेंस करते हैं। फास्फोरस का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। यहाँ निकालिएगा तो बेटा +1 आएगा, निकालना बता चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर डील नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर निकालिएगा तो -3। तो देखो यहाँ से यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, तो कि बढ़ा ना, और यहां से यहां क्या हुआ? रिडक्शन हुआ ना, रिडक्शन। तो अब देखो ये भी डिस्प्रपोर्शनेट है, इसका मतलब व्हाइट फास्फोरस बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। ये आगे बताएंगे बेटा जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है? आओ और देखते हैं। अब इसको अलग अलग कर लो ना, बहुत आसान है। P4 को किस में बदल दो? P4 को पहले किस में लेकर चल जाओ? H2PO2-1 लेके चले गए, H2PO2-1।
ठीक है, -1। जरा बैलेंस करना बेटा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर एक को है, तो यहाँ 4 लगा दिए। ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा? 8। तो यहाँ 8 वाटर जोड़ दिए। कितना वाटर जोड़ दिए? 8 जोड़ दिए ना, 8 वाटर। ध्यान से देखना, 8 वाटर जोड़े हैं। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन हो गया 16, मगर ऑलरेडी यहाँ 8 पड़ा हुआ है, तो 16 नहीं ना जोड़िएगा, 8 ना जोड़िएगा। तो यहाँ कितना H+ जोड़ दीजिए? 8H+। अब बोलिए यहाँ टोटल चार्ज कितना हो गया? देखिए 4 - 8+, तो कितना? 4+। इधर हो गया 4+, इधर चार्ज है 0। डिफरेंस कितने का? 4 का। हुआ ना बेटा? अरे दिखाई दिया रे, 4 - 8+ 4, तो 4 का डिफरेंस। तो इधर ही ज़्यादा चार्ज है, तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे और इसको कट कर देंगे बेटा, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगला आइए, P4 को किस में लेके चले गए? PS3 में। कैसे बैलेंस करें? 4 है तो यहाँ 4 लगा लें। आए, ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए वाटर जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट H+ जोड़ेंगे। कितना हाइड्रोजन है? 12, 4 तिया 12, तो यहाँ 12H+ जोड़ दें, 12H+। अब बोलिए यहाँ चार्ज 12, यहाँ चार्ज 0, तो कितना इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दें भाई? इधर 12, इधर 0, तो डिफरेंस हो गया 12 का। इधर ना 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब बोलिए क्या करें? ये पूरा रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 12 कटेगा। नहीं आया समझ में? इस 4 तिया 12, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा बेटे। कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। 4 तिया 12 होता है, 4 चौके तो 16 हो जाता है, 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो यह 12 12, एक लेफ्ट है एक राइट है, कट जाएगा। और दोनों को हम जोड़ के लिख देते हैं बेटा, दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। बोलिए 3 फास्फोरस और 1 फास्फोरस। कितना फास्फोरस? जी हाँ भाई साहब, 4 फास्फोरस, 4P4। बहुत अच्छे, लिखते चलिए। उसके बाद बोलिए कितना? 24 24 वाटर। बहुत अच्छे, लिखते चलिए। कितना H+? जी हाँ भाई साहब, 12H+। 12H+। अरेंज कर लेंगे बेटा, उसका चिंता मत कर, उसका चिंता मत कर, अरेंज कर लेंगे। ठीक है, एक स्टेप और लिखाएगा, और क्या, एक स्टेप और लिखाएगा, और क्या, उसमें क्या चिंता है? उसमें तो अपनी खेती है, सब लिख लेंगे। बोल बेटा कितना हो गया? हो गया। अब चल, इधर कितना हो गया? 4 तिहाई 12, 12H2PO2 -1 हो गया। अब क्या बचा? कितना? 4PS3, 4PS3। उसके बाद कितना? 8H+, 8H+। दिखाई दिया? अब देखो, ये तो बेकार बात है ना बेटा कि इधर 12 भी लिख रहे हैं, इधर 8 भी लिख रहे हैं। एक सही यहाँ लिख लो ना, तो इसको हटा दें, अरे यहाँ 4 कर दें, कोई दिक्कत है? मतलब घटा के इधर वाला इधर ला के लिख लिए। आ गया समझ में? अब देखो तो कोई टेबल से ही कट रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है? कोई टेबल वेबल आता है? हाँ, टेबल वेबल आता होगा तो कट जाएगा। 4 से काट लीजिए। कितने से? 4 एक कम 4, 6 बार में, 1 बार में, 3 बार में और 1 बार में। कितना हो गया? बोलिए P4 + 6 वाटर प्लस H+, क्या मिला बेटा? 3H2PO2 -1 प्लस PH3। यही ना मिला बेटा? यही ना मिला? मगर यहाँ तो एसिडिक मीडियम है, हमको तो बेसिक मीडियम में बोला गया था बैलेंस करने के लिए, तो क्या करेंगे? हाँ जी, सही बोले हैं। यहाँ क्या जोड़ दें? OH-, एक OH- जोड़ देते हैं। तो इधर भी तो एक OH- जोड़ेंगे, एक OH- जोड़ेंगे। कहीं गलती तो नहीं हुआ है बेटा? इस रिएक्शन में कहीं गलती तो नहीं हुआ? जरा चेक करो तो। हाँ जी, गलती तो हुआ है ना बेटा, ब्लंडर गलती हुआ है।
ब्लंडर गलती हुआ है यार, ब्लंडर गलती हुआ है बेटा। गुना तो हम करवे नहीं किए, 3 और 3 1 4, 4 फास्फोरस प्लस कितना बेटा, ये 24 हो गया ना, 24 वाटर, 24 वाटर प्लस कितना बेटा, 12H प्लस, 12H प्लस कितना मिला बेटा, इधर कितना बोलो, 4 तिहाई 12 ना, 12H2PO2 -1 प्लस, ये सब गलती होते रहता है, ह्यूमन एरर है। कितना आ जाएगा बेटा, बोलिए कितना फास्फोरस है, प्लस 4PS3 प्लस कितना बेटा, कितना 24H प्लस, यही गलती हो रहा था बेटा। ठीक है, अब तो देखो ना रिएक्शन में उधर 24 है इधर 12 है, तो क्या इधर 12 कर लें, इधरे 12 कर लेते हैं बेटा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इधरे 12 कर लेते हैं, तो यहाँ 12 कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ हटा दिए, मतलब रिएक्शन में क्या हो गया, ऐसे लिख लेते हैं, रिएक्शन को फिर से लिख लेते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। देखो क्या हो गया, यहाँ से थोड़ा सा उधर जा रहा था, 3 1 4, तो 4P4 प्लस 24 ना, देखो 24 वाटर प्लस 12 प्लस गिव क्या देता है, 4 तिहाई 12H2PO2 -1 प्लस H2PO2 -1 प्लस कितना 24H प्लस, 24H प्लस बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं 4PS3 अब प्लस कितना 24H प्लस। अब देखो 24H प्लस है, 24 इधर 12 है, तो क्यों ना उधर 12 लिख ले, मतलब एक लाइन और लिख लेते हैं। देखो ऐसे लिख लेते हैं 4P4 प्लस 24 वाटर प्लस 12H2PO2 -1 प्लस 4PH3 प्लस 12H प्लस। क्या बेटा हमको 3 4 का टेबल आता है, 4 1 कम 4, 6 चौके 24, 4 तिहाई 12, 4 1 कम 4, 4 तिहाई 12, लिख लो क्या आ गया, P4 प्लस 6 वाटर कितना 3H2PO2 -1 प्लस PH3 प्लस 3H प्लस। अब देखो ये तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया बेटा, किस मीडियम में बैलेंस हो गया, एसिडिक मीडियम में। जरा ध्यान देना, ये किस मीडियम में बैलेंस हो गया बेटे, एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। एक सेकेंड, एसिडिक मीडियम में, मगर हमको किस में बैलेंस करना था, बेसिक मीडियम में। ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में, यहां लिख रहे हैं बेटा, यहां लिख रहे हैं। आज थोड़ा लगता है कैमरा गलती सेट हो गया, कैमरा गलती सेट हो गया बेटे। यहां देखो, तो यदि इस रिएक्शन को फिर से हम यहाँ लिख लें, वो आपको एक के बार लिखना है, क्योंकि कैमरा गलती सेट हो गया है। अब वो हिलाएंगे तो गिर भी सकता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं P4 प्लस 6H2, फिर से रिएक्शन लिखा 3H2PO2 -1 प्लस PH3 प्लस 3H प्लस, यही लिखा गया है बेटा। अभी 3H प्लस को हटाने के लिए यहाँ कितना पानी जोड़ दें, कितना OH माइनस जोड़ दें, 3 OH माइनस, तो 3 OH माइनस इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो इधर कितना पानी बन गया, 3 पानी। अब देखो इधर एक ही रिएक्शन में इधर 6 पानी इधर 3 पानी, तो इधर लाके नहीं घटा लें, 3 पानी हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ, 3 पानी। लिख लो ओवरऑल रिएक्शन P4 प्लस 3 OH माइनस प्लस 3 पानी बचा, और उधर पानी वानी नहीं भाई, इधर लाके घटा लिए। ओवरऑल रिएक्शन बोलिए 3H2PO2 -1 प्लस PH3, और रिएक्शन हो गया बेटा बैलेंस। रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। इस तरीका से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। चेक कर लो, जरा नहीं विश्वास है तो चेक कर लो। 4 फास्फोरस, इधर भी 3 1 4। हाइड्रोजन चेक कर ले बेटा, 3 दूनी के 6 और 6 3 9, देख 3 दूनी के 6, 6 3 9, बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक कर ले बेटा, 3 दूनी के 6, 3 यहाँ 3 यहाँ, बैलेंस है 6। 4 चेक कर ले, इधर भी 3 माइनस, इधर भी 3 माइनस, बैलेंस है। तो इस तरीका से हम एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और बैलेंसिंग बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा ठीक है पेशेंस का जरूरत है। 1-2 प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको सब आ जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर रिएक्शन का बैलेंसिंग और इक्विवेलेंट और मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है,
और टाइट्रेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट अगला वाला लेक्चर है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू। और इस वाले को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको बता सकते हैं बताइए। थैंक यू।